है ना, पढ़ाना पड़ रहा है क्या, सिलेबस सिलेबस आगे बढ़ा होता। अब देखो, करंट एलिमेंट जो है ना बहुत ही काम का चीज है। ये तो पहली चीज, इसका क्या यूज है अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट हम लिखेंगे, सिंपल आपको समझते जाना है, कुछ चीजों का स्क्रीनशॉट लेना है। करंट एलिमेंट जो होता है ना वो बिहेव करता है पोल स्ट्रेंथ की तरह, राइट। करंट एलिमेंट just behave like pole strength। आपको इस चीज को थ्योरी में कहीं लिखना नहीं है, ये अपना ट्रिक है समझने के लिए, करता भी है लेकिन हम ऐसे नहीं लिखे। तो सपोज करो कि हमारे पास ये कोई ये क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, और इसकी जो पोल दे रखा है पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज या नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, या फिर मैग्नेट जो है एम है, इसकी पोल मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है, और या इसको प्लस एम लिखे या एम लिखे, दोनों चीज एक ही होगी। और इस पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज पॉइंट पी। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो बी बराबर हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये डिस्टेंस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर स्क्वायर, ये लिखते हैं ना, राइट। अब देखो ये कैसे बिहेव करता है, करंट एलिमेंट जो है मैग्नेटिक डायपोल की तरह, मैग्नेटिक सॉरी पोल स्ट्रेंथ की तरह बिहेव करता है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे बी को तो कैसे लिखेंगे, बी विल बी इक्वल टू बी वेक्टर बराबर, इसको कैसे लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम आर वेक्टर एम आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखो जब करंट एलिमेंट जो है ना, आई डी एल, आई मैं यहाँ पे डीएल ले लेता हूँ, एल ले लेता हूँ, आई एल, ठीक है, आई एल वेक्टर जो है कैसे बिहेव कर रहा है, एम की तरह। तो हम एम को आई एल से रिप्लेस कर सकते हैं ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एम को किससे रिप्लेस किया हमने, आई इंटू एल वेक्टर, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है, दिस इज आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, जो भी हो, वेक्टर्स में भी पढ़े होंगे, मैथ्स में भी पढ़े होंगे। तो देखो जब भी कोई एक वेक्टर हो, ठीक है, इस साइड जिसका रिजल्ट हम लिख रहे हो, और इसके इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड में दो वेक्टर हो, राइट हैंड साइड में एक वेक्टर हो और लेफ्ट हैंड साइड में दो वेक्टर हो, तो इसको हम उसी वक्त वेक्टर कंसीडर करेंगे जब इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा तो, राइट। अगर ये आई क्रॉस आर वेक्टर है तभी ये बी वेक्टर मिलेगा। अगर ये राइट हैंड साइड पे, सॉरी दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, बी वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये आई एल वेक्टर और आर वेक्टर किधर है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर मिल रहा है और राइट हैंड साइड में दो वेक्टर है, ठीक है, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, क्रॉस होगा, डॉट नहीं होगा, राइट, तभी जाके ये पॉसिबल है। ये चीज आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब आप बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी एम को रिप्लेस कर देंगे आई इंटू एल से, ठीक है। अगर हम एलिमेंट बहुत छोटा ले लें, ठीक है, इफ करंट एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, देखो, इफ करंट एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, तो ये जो आई एल जो है ना, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, आई डी एल से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा करंट एलिमेंट जो हम, हाँ बोलो, सर पोल स्ट्रेंथ DIL होता है क्या? डी आई एल, सर मैं जो पोल स्ट्रेंथ होता है M इक्वल टू IL होता है क्या, वो करंट एम, एलिमेंट? देखो वो जो पोल स्ट्रेंथ एम होता है ना, वो करंट एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट की तरह जब बिहेव करता है तो हम उस पोल स्ट्रेंथ को करंट एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और रिप्लेस करके एक फॉर्मूला बना देंगे। और इस फॉर्मूले का यूज आपको कहाँ करना है, ये बायो सावर्ट्स लॉ में ही आता है, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। आपको अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा, बस आप याद रखो कि करंट एलिमेंट पोल स्ट्रेंथ की तरह बिहेव करता है। तो जो हम पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे, वहां से हम क्या करेंगे,
m को रिप्लेस करके i इंटू एल कर देंगे, ठीक है। अब अगर करंट एलिमेंट बहुत छोटा है तो आई एल से क्या हो जाएगा, आई एल वेक्टर से क्या हो जाएगा, आई डी एल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 पाई, और ये हो जाएगा आपका आर क्यूब। मैंने आपको बताया ना ये बी वेक्टर यहाँ पे हमने क्रॉस क्यों लेना है, हमको क्रॉस इसलिए लेना है कि राइट हैंड साइड में 2 वेक्टर है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 वेक्टर है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड में 1 वेक्टर हो और राइट हैंड साइड में 2 वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर का क्रॉस होना चाहिए, नहीं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमको वेक्टर नहीं मिलेगा। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। ये आप वेक्टर अलजेब्रा में बहुत जगह पढ़ेंगे, ये आपका मैथ्स का रूल होता है। नहीं याद है तो, नहीं मालूम है तो याद कर लो, ठीक है। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स मैं बोलते रहता हूँ, बार बार बोलता हूँ ताकि आपको यू हैव टू रिमेम्बर इट, ठीक है। अब इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब आपको मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, बायो-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है उसको देखते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं अपना बायो-सावर्ट्स लॉ, और आपको फिर वहां समझ में आएगा कि इस ट्रिक को मैंने क्यों यूज किया, राइट। नाउ बायो-सावर्ट्स लॉ। अब बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं, देखो अभी तक जो हम करंट पढ़ रहे थे, ठीक है, वो क्या था, मटेरियल बेस्ड मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। अब ये बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बताएगा, किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल से, करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है, कंडक्टर होता है, अगर उससे करंट फ्लो होता है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले किसने दिया था, ऑरस्टेट ने। ऑरस्टेट का नाम सुना है आप लोगों ने। Oersted was a scientist physicist who proposed a theory that is called Oersted theory। वो क्या था, Oersted ने ये बताया कि जब भी किसी वायर से या किसी कंडक्टर से जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, करंट को हम फ्लो कराते हैं या चार्ज को मूव कराते हैं तो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बट Oersted was not able to formulate it mathematically। लेकिन Oersted ने उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट नहीं किया। Oersted ये नहीं बता पाए कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट कैरिंग वायर के वजह से, वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 2 साइंटिस्ट उसके बाद आए जिनका नाम था बायोट और सावर्ट्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया और इन्होंने अपना लॉ दिया। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, इसको मैं आपको एक लाइन में लिख देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। बायो-सावर्ट्स ने क्या किया, एक वायर लिया इस तरह से, ठीक है, और स्टेट ले चुके थे ऑलरेडी, बट ही वाज नॉट एबल टू फॉर्मुलेट इट मैथमेटिकली। और बायो-सावर्ट्स को क्या मिला, एक वायर मिला और वायर से आई करंट फ्लो होता हुआ दिखा, राइट। करंट का मतलब वो जो होता है वो फ्लो ही होता है क्रॉस सेक्शन। इस पॉइंट पी पे उसने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, ठीक है, बायो-सावर्ट्स ने क्या किया, एक डीएल एलिमेंट लिया, राइट, एक डीएल एलिमेंट लिया, और इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया। इस डीएल एलिमेंट जो है ना, इसको हम इसके लिए करंट एलिमेंट अगर लिखते हैं इस छोटे से सेक्शन के लिए, इस डीएल एलिमेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई डी एल वेक्टर, ठीक है। आइडियल वेक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना, आइडियल वेक्टर से जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको हमें मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। और किसने किया था, बायो-सावर्ट्स ने। और एक डिस्टेंस लिया, दैट इज आर डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। और बायो-सावर्ट्स ने अपना थ्योरी दिया अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ उन्होंने क्या बताया, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई इंटू डी एल, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल करंट एलिमेंट। अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, यानी करंट एलिमेंट और जो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच जो एंगल होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगा, आइडियल के प्रोपोर्शनल होगा और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। साइन थीटा क्या होगा, जो पॉइंट को और करंट एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है उनका रेशियो साइन में जो लेंगे उसी को बोलते हैं। और तीसरा बी क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट, दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर। और फ्रॉम दिस ऑल इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1,
this is equation number 2 and this is equation number 3. From this all equation from 1, 2 and 3, इन तीनों से उन्होंने क्या एक रिजल्ट दिया, उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि बायो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन 1/r², इन सारे चीजों के प्रोपोर्शनल होगा। अब हमको क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है, तो इसके लिए हमको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में b इक्वल्स टू क्या आया, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर क्या लिखा गया, अगर मीडियम में है तो म्यू नॉट, अगर वैक्यूम में है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, आई डी एल साइन थीटा, राइट, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², इस तरह से, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा r², इस तरह से ये बायो सावर्ट्स ने, राइट। अब हमने क्या लिया है, स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये, वो भी क्या होगा, ये डीबी होगा, स्मॉल आएगा, क्योंकि हमने करंट एलिमेंट स्मॉल सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी ये हर जगह क्या होगा, डीबी, ये क्या होगा, डीबी, क्योंकि हमने करंट एलिमेंट क्या है, आईडीएल स्मॉल लिया हुआ है, ठीक है। बायो सावर्ट्स लॉ फॉर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है, या कंडक्टर के लिए। अब चलो इस तरह से ये चीज आ गया। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इफ दिस इज बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, एज इट इज, आई इसको ऐसे ही रखने दो, आई डी एल, ठीक है, साइन थीटा सिंपल अपॉन ये कितना है, r²। अब अगर हम r बाई आर का मल्टीप्लीकेशन कर दे इस तरह से, तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो टर्म है ना, ये आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरेंज करके आई डी एल साइन, आई डी एल आर साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, इसके बराबर ये हो जाएगा ना, ये चीज। तो यहां से हम डीवी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां से क्या लिखेंगे, आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, राइट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट at a point P. This will be the value of magnetic field at a point P due to a small current flowing through a current element. यह आपका वैल्यू हुआ करंट एलिमेंट का। डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया हूँ, फिर भी मैं स्टेप लिखा दूंगा, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है आपका, राइट। नेक्स्ट क्लास में जो है हम न्यूमेरिकल्स लेंगे इस पे। आप लोग को प्लीज सारे चीज को, अभी जो मैंने नोट्स में दिया है, कल मैंने दिया था, अभी मैं दूंगा, फिर 10 पेज का अप्रोक्सीमेटली होगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, सारे को आपको एक बार रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, इफ यू विल नॉट रिवाइज इट प्रॉपरली, देन यू विल नॉट गेट द कॉन्सेप्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं गेन होगा, फिर आप ब्लेम मत करना किसी को कि सर मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, तो सर यहाँ डाउट रह गया। आप लोग एक तो प्रॉपर वे में क्लास पूरा अटेंड करने की कोशिश करो लाइव, अगर उसके बाद भी नहीं कर पाते हो तो नोट्स पढ़ो और रिकॉर्डिंग देख लिया करो। नोट्स पढ़ो, जहां ट्रबल हो वहां की रिकॉर्डिंग को सर्च करके देखो, 5-10 मिनट का टाइम इधर उधर करके देख सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ो। दिस इज मैग्नेटिज्म, दिस इज नॉट एनी अदर टॉपिक इन द फिजिक्स। आपको इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट स्लिप, नहीं तो आप स्लिप हो जाएंगे, फिर कोई ब्लेम नहीं होगा हम पे, ठीक है, राइट। चलो आज के लिए अब यहीं पे बंद करते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.